चलिए आइए आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, किसी एक माध्यम से प्रकाश आती थी, किसी दूसरे माध्यम में जाती थी, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हमने आज नया टॉपिक उठाया है, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम या विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई माध्यम एक है, फिर प्रकाश आती है दो में, माध्यम दो से किसी तीसरे माध्यम, फिर बाहर निकलती है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ध्यान से सब कोई समझिए कि ये थोड़ा सा इसमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। ये माध्यम 1 से प्रकाश ऐसे आई और ये माध्यम 2 में गई, और माध्यम 2 से प्रकाश फिर किस में गई, माध्यम 3 में, और माध्यम 3 से फिर ये बाहर निकल गई। तो ये ऊपर वाला माध्यम, जैसे मान लो ये हवा है, फिर ये जल है, फिर ये कांच है, फिर हवा है। तो ये पहला माध्यम और ये जो आखिरी में दिख रहा है ये दोनों सेम है। तो देखिए, प्रकाश एक माध्यम से ऐसे आई, पहले से दूसरे में गई, फिर दूसरे से आई तीसरे में गई, तीसरे से फिर ये बाहर निकल गई, फिर हवा में। तो इसके लिए देखो हम निकालते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो जब ये प्रकाश की किरण आई तो ये आपतित किरण है, लेकिन ये जो अंदर जा रही है अपवर्तित किरण है। यहाँ पे ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, और ये जो बीच वाली रेखा है ये अभिलंब है। तो हमें पता है कि प्रकाश 1 से 2 में गई है, प्रकाश माध्यम 1 से 2 में गई है। तो हम अपवर्तन ऐसे लिखेंगे, अपवर्तनांक 1 and 2, 1 से 2 में गई है। माध्यम 1 से ऐसे प्रकाश आया और 2 में गया। तो जब 1 से 2 में जाती है तो अपवर्तनांक को कैसे लिखा जाता है, 1 से आई 2 में गई, तो 1 and 2 बराबर साइन आई। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो साइन आपतन कोण कितना है, साइन I1 बटे अपवर्तन कोण कितना है, साइन R1। यहाँ पे ये देखिए अपवर्तन कोण R1 है, ये आपतन कोण क्या है I1, और अपवर्तन कोण क्या है R1। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1 से प्रकाश आई 2 माध्यम में गई, अब पुनः ये जो प्रकाश आ रही है ये वाली, ये माध्यम 2 में जो प्रकाश आ रही है ये पुनः किस में जा रही है, माध्यम 3 में। तो अब माध्यम 3 के लिए थोड़ा देखेंगे, ये प्रकाश आपतित किरण की तरह काम करेगी और ये अपवर्तित की तरह काम करेगी। यहाँ पे देखेंगे, जब पहले प्रकाश 1 से 2 में आई तो ये आपतित किरण थी, ये अपवर्तित थी। जब 1 से 2 में गई तो ये आपतित थी और ये वाली अपवर्तित थी। लेकिन जब 2 से 3 में जा रही है तो ये आपतित की तरह काम करेगी और ये अपवर्तित किरण की तरह काम करेगी। तो जब माध्यम 2 से 2 में ये प्रकाश है, किस में जा रही है, 3 में जा रही है, तो 2 से 3 में। और थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये कोण R1 है और ये क्या है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ऐसा होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस तरीके के आकृति, ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 होगा। जैसे यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, ये आपके एकांतर कोण इस तरीके का होता है। गणित में आप लोग पढ़े होंगे कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। इस तरीके का आकृति बनती है तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि माध्यम 2 से प्रकाश ये आई और किस में गई, माध्यम 3 में। तो 2 से 3 में जा रही है तो कैसे लिखेंगे, 2 and 3, 2 से किस में जा रही है, 3 में, तो 2 and 3, तो क्या हो जाएगा, साइन आपतन कोण। अब देखिए क्या है, तो 2 से 3 में जा रहे थे, ये वाला आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण कितना R1 और अपवर्तन कोण कितना, साइन R2। फिर से एक बार देखेंगे कि 2 से 3 में गई तो 2 में ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, तो ये आपतन कोण हुआ और ये अपवर्तन कोण हुआ, तो ये हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। पुनः और लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, ये तीसरे से जा रही है इधर बाहर, तीसरे से किस में जा रही, बाहर। तो जैसे मान लो ऊपर जो माध्यम है हवा, वही भी नीचे भी है, तो इसको भी हम 1 मान लें। 1 से जैसे मान लो हवा से जल में आई, जल से कांच में गई, फिर नीचे हवा आ गया, तो ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, तो 1 और फिर लास्ट में 1, ये 1 मान लो हवा, फिर आपका जल, फिर कांच, और फिर जो है हवा आ गया। तो 3 से किस में गई, 1 में। आपको ऐसा लगे 3 से 4, चूंकि ऊपर जो है वही नीचे, मान लो ऊपर हवा है, फिर जल है, फिर कांच है, फिर हवा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तीसरा वाला जो, ये तीसरे से पहले में जा रही है, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। और जब ये समांतर रहती है ना, तो ये वाला कोण और ये बाहर वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। जब ये सब लाइनें समांतर होती हैं तो ये एकदम बाहर वाला कोण और एकदम ये बाहर वाला कोण दोनों बराबर हो, ये I1 है तो ये भी I1 होगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, ये तीसरे से अब किस में जा रही है, 1 वाले में, 3 से 1 में, तो क्या लिखेंगे, 3 and 1। 3 से 1 में जा रही, 3 से, तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, तो क्या हो जाएगा, साइन आपतन कोण यहाँ पे क्या है, R2, आपतन कोण क्या है, साइन R2 बटे ये अपवर्तन कोण क्या है यहाँ पे, साइन I1। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि पहले 1 से 2 में गई, 2 से 3 में गई, फिर 3 से 1 में गई। तो 1 से 2 में गई तो ये 1 and 2, 2 से 3 में गई तो 2 and 3, 3 से 1 में गई 3 and 1, ये 3 समीकरण आए। अब इन तीनों समीकरण का हम गुणा करा लेते हैं।
तीनों समीकरण का हम गुणा करा लेते हैं। तो आइए तीनों समीकरण का हम गुणा कराते हैं। तो हो जाएगा क्या 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, तीनों को गुणा कराएंगे इस तीनों का। तो इधर क्या हो जाएगा साइन I1 बटे साइन R1 इंटू इसका गुणा कराएंगे साइन R1 बटे साइन R2 इंटू इसका गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा साइन R2 बटे, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, फिर से इधर मल्टीप्लाई कराते हैं अच्छे से। यहाँ पे अगर हम गुणा कराएंगे तीनों तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर क्या हो जाएगा साइन I1 बटे साइन R1 इंटू साइन R1 बटे साइन R2 इंटू साइन R2 बटे साइन I1। ये तीनों का गुणा करा लिया आपस में, ये तीनों को गुणा कराए तो देखो साइन R1 से साइन R1 कट गया, साइन R2 से साइन R2 कट गया, साइन I1 से साइन I1 कट गया। तो आया क्या 1, यहाँ पे आया 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। ये पूरा कट गया, 1 आया। कैसे कटा वो सब देखिए, साइन R1 से साइन R1 कटा, साइन R2 से साइन R2 कटा, साइन I1 से, कुल मिला के इन तीनों समीकरण को गुणा कराएं 1 2 3, ये तीनों समीकरण गुणा कराएं। तो यहाँ से देखिएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 और 1, तो यहाँ से अगर 2n3 का मान निकालेंगे, 2n3 का मान निकालेंगे 2n3 का, तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इमेजिन करें कि पहला माध्यम एयर हो हवा, दूसरा वाटर हो जल, और तीसरा ग्लास हो कांच, तो एयर को हम ए से लिख देते हैं, वाटर को W से लिख देते हैं और ग्लास को G से लिख देते हैं। तो पहला माध्यम एयर तो इसको लिख देते हैं AN, दूसरा वाटर है तो W, इंटू दूसरे को हम वाटर माने तो WN, 3 वाला क्या है ग्लास, इंटू 3 वाला क्या है ग्लास एंड एयर, ये हो जाएगा। कुल मिला के पहले माध्यम को हम ए से व्यक्त करते हैं, एयर मान लेते हैं, दूसरे को वाटर मान लेते हैं, तीसरे को ग्लास मान लेते हैं। तो एक की जगह ए लिख देंगे, 2 की जगह W लिख देंगे, 3 की जगह G लिख देंगे, तो हो गया। अब यहाँ से WNG का मान निकालेंगे, WNG, तो WNG का मान निकालेंगे तो 1 अपान इसका मान निकालेंगे तो ये दोनों भाग जाएंगे, WNG का मान निकालेंगे तो क्या होगा ANW इंटू GNA। अगर हम 1 WNG का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये दोनों चीज़ें भाग जाएंगी, डिवाइड में हो जाएंगी, ये इधर आएगा ये नीचे आएगा, 1 बटे ऐसे होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो WNG बराबर, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या 1 अपान ANW इंटू 1 अपान GNA, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। WNG बराबर क्या है, इसको हम दोनों को अलग अलग तोड़ दिए, 1 अपान ANW इंटू 1 अपान GNA। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, हम यहाँ पे मिटा के थोड़ा लिखते हैं। हमें एक फार्मूला पता है क्या कि 1 अपान या AGNA या ANG बराबर 1 अपान GNA, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मैंने ये फार्मूला बताया था कि जहाँ भी ANG दिखे वहाँ पे 1 अपान GNA, या जहाँ पे 1 अपान GNA दिखे वहाँ पे ANG लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो WNG बराबर, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं 1 अपान ANW इंटू 1 अपान GNA, 1 अपान GNA को हम क्या लिख सकते हैं ANG। हमें पता है ANG बराबर क्या होता है 1 अपान GNA, प्रकाश की उत्क्रमणीयता मैंने पिछले वीडियो में कराया था, वहाँ पे बताया था क्या ANG बराबर 1 अपान GNA। तो ये 1 अपान GNA दिख रहा है, 1 अपान GNA को हम लिख सकते हैं क्या ANG, 1 अपान GNA को हम क्या लिख सकते हैं ANG। तो यहाँ से आ जाएगा क्या WNG बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे एक में तो आएगा क्या ANG अपान ANW। ये आपका निकल के सूत्र आया क्या WNG बराबर ANG अपान ANW। WNG क्या है, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो ये ANG अपान ANW निकल के आया। ये फार्मूला तब आता है जब कई माध्यम से अपवर्तन होता है, तो यहाँ पे ये फार्मूला निकल के आता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बड़ा है, इसको आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम आगे और भी कुछ पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, हम इसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।